Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be learning the most important use of what? Of in, on, under, over, near, and behind. See, all these are called prepositions. But as you are in lower standards, so this has been made brief for your this has been made brief according to your knowledge, according to your standard, right? So first we'll be learning the correct usage of these few prepositions, जिनको हम prepositions भी बोलते हैं, but according to your standard we'll be learning all these things, and they are very important because you should all know that where to use on, where to use in, behind, under, and so on. So let's just begin with this. So the title of our chapter is, of course, in, on, under, over, near, and behind, right? So what you will be learning, you will be learning the correct usage of in, on, under, over, near, and behind, right? So you have to look at the picture and read the sentences carefully. So a mouse is on the table. आप देख सकते हैं कि एक चूहा टेबल के ऊपर है. एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, whenever you are using on, टेबल और माउस के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. देयर इज नो स्पेस. द पेन इज ऑन द टेबल. पेन और टेबल के बीच में कोई गैप नहीं है. इसी तरीके से दिस माउस और टेबल के बीच में कोई गैप नहीं है, आपस में जुड़े हुए हैं. यही करेक्ट यूज किसका है? ऑन का. नेक्स्ट इज अ माउस इज अंडर द टेबल. वह टेबल के नीचे है, तो यू कैन सी दिस. और अंडर है तो क्या है? गैप है, राइट. नेक्स्ट इज अ माउस इज नियर द टेबल. वह टेबल के करीब है, पास है, राइट. नेक्स्ट इज द बर्ड इज फ्लाइंग over the tree. You can see the bird and the tree. It has a gap in between. The bird is not flying on the tree. Please on मत लगाइएगा, because if you will apply on over here, तो bird सीधा कहाँ बैठी होगी? पेड़ के ऊपर. पेड़ और bird के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा. Since over here it is written over, so whenever you will use over, there is a gap between the bird and of course the tree, right? Next is a bird is in the nest. आप देख सकते हैं कि bird जो है nest के अंदर है. Next is a bird is behind the tree. bird जो है वो पेड़ के पीछे है, right? Now in the above sentences जो word हैं जैसे कि on, under, near, over, in, behind, all they show the position of mouse. mouse की position दिखाते हैं. with the bird, with the table, कि वो कहाँ है, टेबल के साथ उसका क्या कनेक्शन है, बर्ड के साथ उसका क्या कनेक्शन है, ट्री के साथ कनेक्शन क्या है, रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले हमने उसका कनेक्शन बर्ड के साथ देखा, फिर ट्री के साथ, फिर टेबल के साथ देखा, और फिर ट्री के साथ देखा. हेंस जो कलर्ड वर्ड है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पोजिशन वर्ड्स. और जब आप हायर स्टैंडर्ड में आएंगे, इन्हीं पोजिशन वर्ड्स को हम prepositions बोलते हैं, right? Now, so we can say the words which shows the position of an object with respect to the another object. इसी को हम क्या बोलते हैं? Preposition, or you can say position words. I told you in the beginning कि इन्हीं को हम prepositions बोलते हैं, right? Now you have to read some other sentences. that Radha is in the room. राधा कहाँ है? कमरे में है. Frog is sitting on the mushroom. फ्रॉग जो है मशरूम के ऊपर बैठे हुए हैं. अनूप इज गोइंग टू स्कूल. अनूप कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं. आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली. मैं दिल्ली से आया हूँ. देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. मेरे घर के सामने क्या है? एक मंदिर है. निधि इज सिटिंग बिटवीन जय एंड ज्योति. के बीच में बैठी हुई है. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन, तो बिटवीन इज ऑलवेज यूज बिटवीन ओनली टू एंटिटीज. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली टू पर्सन्स, तभी हमेशा बिटवीन आएगा. बिटवीन हमेशा दो पर्सन्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में. ओनली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स. मदर डिवाइडेड द टॉफी अमंग द चिल्ड्रन. अब मम्मी ने टॉफी को चिल्ड्रंस के बीच में बांट दिया है. ओवर हियर द चिल्ड्रंस आर मोर देन टू. दो से ज्यादा बच्चे हैं, राइट? नाउ व्हाट यू हैव लर्न दैट द वर्ड्स व्हिच शो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऐसे शब्द जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं उन्हें हम पोजीशन वर्ड्स या फिर प्रेपोजिशंस बोलते हैं. जैसे कि इन, ऑन, ओवर, अंडर, नियर, behind, all etc. all these are preposition, right? Now it's your turn. We'll be completing with all these
exercises. Now you have to underline the prepositions, or you can say position words in the following sentences. The fruits are in the basket. फल जो है basket के अंदर है. This is in. Some monkeys, they are on the roof. Roof के ऊपर है. On. Children are playing in the field. Field के अंदर मैदान में खेल रहे हैं. Nobody is at home. कोई भी घर पर नहीं है. Fruits are falling from the tree. Tree से नीचे गिर रहे हैं. Don't put R. R क्या है? R एक verb है. Mother divided the books between Manu and Madhu. के बीच में उन्होंने क्या कर लिया है? किताबों को डिवाइड कर दिया है. Now you have to circle the correct preposition according to the usage of the sentence. My books are dash the bag. देखिए बेटा, बैग के अंदर ही होती है किताबें, तो यहाँ पे in, right? Humpty Dumpty sat on the wall. Wall के ऊपर बैठे हुए हैं. We are dash our room. We are in the room. हम लोग अपने कमरे में हैं. कमरे के पास नहीं है, कमरे के अंदर है. A dog is dash the chair. A dog is near the chair. Chair के पास है. The cat is dash the chair. The cat is under the chair. वह chair के नीचे है. Right? So that was all about prepositions, or you can say position words. You have learned a very few prepositions over here. So please just make a command over on all these preposition words that we have learned. Try to frame at least 2 or 3 sentences on each kind of preposition, on each type of preposition, and keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.